अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने मौलाना फजल उर रहमान का नाम सुना होगा। मौलाना फजल उर रहमान को पाकिस्तान के चारों सूबों में चार मुख्तलिफ सोच के साथ देखा जाता है। ये कहीं पर इंटरटेनमेंट की निगाह से देखे जाते हैं तो कहीं पर मुदब्बिर सियासतदान के तौर पर, कहीं इनको एजेंसियों का बदमाश समझा जाता है तो कहीं इनको मसीहा के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान में मशहूर है कि मौलाना के बगैर हुकूमत बन सकती है मगर चल नहीं सकती। आज की इस वीडियो में हम मौलाना फजल उर रहमान की ज़िंदगी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी इंस्पायरिंग शॉर्ट स्टोरीज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया। कहा जाता है कि मौलाना फजल उर रहमान अगर सियासतदान ना होते तो इसके अलावा अगर वो म्यूज़िशन होते तो तानसेन भी उनके पाँव धोकर पीता। अगर बैंकर होते तो तमाम बैंक की पॉलिसी मौलाना बनाते। गर्ज ये कि वो किसी भी फील्ड में होते तो कमाल करते। ना आए यकीन तो माजी करीब में देख लें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दो बड़ी अपोजिशन जमातें मौलाना साहब के पीछे छुपी थीं। सियासी पंडित कहते थे कि अपोजिशन मौलाना के बगैर रेत की दीवार है। अगर यहाँ भी दिल ना भरे तो उनका सियासी कैरियर देख लें। कोई ऐसा हुकूमती टेन्योर बता दें जो कि मौलाना साहब के बगैर मुकम्मल हो सका हो। इसके पीछे एक राज है। मौलाना साहब जिस वजह से लोग उनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। एक वक्त था जब बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला था। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई मौलाना साहब की जमात का लड़का भी बलूचिस्तान में लापता हुआ हो। अगर आप KP के जाएँ तो वहाँ पर उनका अलहदा ही रूप नज़र आएगा, एक संजीदा और मुदब्बिर मजहबी सियासतदान का। जैसे ही आप नीचे उतरेंगे और पंजाब में आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि मौलाना साहब यहाँ पर भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। ये अलहदा बात है कि पंजाब में जुगत कल्चर उरूज पर है तो यहाँ बतौर जुगत पेश होते हैं, मगर इग्नोर कोई नहीं कर सकता। जैसे ही आप पंजाब से सिंध में दाखिल होंगे तो आप मौलाना साहब का एक अलहदा रूप देखेंगे। एक ऐसा मजहबी शख्स जिसके हाथों पर सैकड़ों लोगों ने बमाए ख़ानदान दीन इस्लाम कबूल किया। उनकी इस बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से पीपल्स पार्टी को एक कानून बनाना पड़ा कि जो इस्लाम कबूल करेगा उसको 3 माह पुलिस की हिरासत में रहना पड़ेगा। 3 माह के बाद अगर मजिस्ट्रेट के सामने इस्लाम कबूल करता है तो इसका इस्लाम में दाखिला होना कबूल किया जाएगा। गर्ज ये कि अगर आप सिंध में हैं और मौलाना फजल उर रहमान साहब की जमात में हैं तो कोई वडेरा आपको नाज़िम जोखियों की तरह कत्ल नहीं कर सकता। इस वजह से सिंध में मौलाना साहब मसीहा तस्वर होते हैं। मौलाना साहब की सियासी प्रोफाइल को देखकर PTI ने भी मौलाना साहब से हाथ मिलाकर इब्तदाई दौर में सिंध के 2 अजला में बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। ये ताल्लुक़ मुस्तक़बिल में मज़ीद गहरा भी हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि मौलाना साहब बड़े दिल के हैं। वो मकसद पर निगाह रखते हैं। उनके बारे में कौन क्या क्या कहता रहा है या इस पर तवज्जो नहीं देते। अब आप पर है कि आप इनके मकसद को किस तरह से देखते हैं। अगर आपने किसी भी काम में कामयाब होना है तो सिर्फ़ अपने मकसद पर तवज्जो दें। ये सोचे बगैर आपके बारे में कौन क्या कहता रहा है या कह रहा है। जब आपका वक्त आएगा तो आपको डीज़ल कहने वाले भी आपके कदमों में पड़कर मदद मदद का विर्द कर रहे होंगे। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हिदायत वाली कामयाब ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।